अलीगढ़ से कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर जनाब तस्लीम मलिक कुरैशी साहब हमारे सामने हैं और हम उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे किसान आंदोलन को लेकर। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा हमारे इस चैनल के अंदर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हमारा आपसे सवाल ये है कि काफ़ी दिनों से, तकरीबन 2 महीने से या 60 दिन कहा जाए तो कोई बात नहीं है, इससे जो है किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन का जो मकसद है वो 3 बिल को जो है रद्द कराना है और सरकार ने भी इस पर अपनी राय और अपने ऑफर काफ़ी रखे हैं, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है और दिन पर दिन परेशानियों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ दिनों से ठंड जो है काफ़ी हो रही है और वहाँ पर रहने में भी लोगों को परेशानी हो रही है। तो इन किसानों को जो परेशानी हो रही है इस पर आप अपना ओपिनियन पेश करिए। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बुलाया और बातचीत के लिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि किसान हमारी इस देश का अन्नदाता है और इस देश की मिट्टी से ही इस देश को चलाया जाता है। किसान हमारे तमाम 130 करोड़ लोगों के लिए रोज़गार पैदा करते हैं, उसको अनाज मुहैया कराते हैं। इसके अलावा फल सब्जी सब सारे काम जो है ये हमारे किसान भाई करते हैं। हमें अपने देश के अन्नदाता का ख्याल करना चाहिए। हम एक लार्जर डेमोक्रेसी है वर्ल्ड के अंदर। हिंदुस्तान इस दुनिया का एक बड़ा देश है और इसमें इस देश की अंदर खूबी ये है कि यहाँ सबसे ज़्यादा अनाज पैदा होता है, जो हम पूरी दुनिया के लिए अनाज पैदा करते हैं, उनको खाने पीने की चीज़ें मुहैया कराते हैं, फल सब्जी हम उगाते हैं। हमें देश के किसानों का हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इस देश की हमारे भारतीय जनता पार्टी RSS की बदकिस्मती है कि उन्होंने किसानों को समझा नहीं, उनके मुद्दों को समझा नहीं। पार्लियामेंट के अंदर ज़बरदस्ती से उन्होंने बिल पास कराए हैं, जबकि उन्होंने अपोजिशन पार्टीज़ को भी साथ में लेके नहीं रहे। ना कांग्रेस एक लार्जर पार्टी है, 60 साल से ज़्यादा इस देश को कांग्रेस ने चलाया है और इस किसान को दुनिया के अंदर और हिंदुस्तान के नाम को रोशन किया है। हम लोगों ने परमाणु बम से लेकर दुनिया की हर चीज़ हिंदुस्तान में पैदा की। हम लोग सेल्फ राष्ट्र बने और हमने दुनिया में दिखाया कि हम किस तरीके से अपने देश को चला सकते हैं बगैर किसी सहायता के लिए, क्योंकि हमारा सहयोग किसान भाई लगे रहे। हमारा 80% से ज़्यादा आबादी हम खेतों में, मजदूरों में, किसान काम करने वाले लोग हैं, देहातों में रहती है, गाँवों में रहती है। 20% आबादी केवल हमारी शहरों में है और शहरों के अंदर तमाम लोगों के लिए वो रोज़गार पैदा कराते हैं। किसान जो है उनको सब्ज़ी और अनाज पैदा करते हैं। देश के प्राइम मिनिस्टर को ये चाहिए था कि किसानों को बुला के उनकी बात को सुने। उन्होंने अपने 3 कानून के बारे में बात रखी है, MSP के बारे में बात रखी है। तो अगर MSP को अगर वो तीनों बात को वापस लेते हैं और किसानों की राय से अगर लेकर कोई कानून बनाते हैं तब तो काबिल कबूल है। ज़बरदस्ती आप किसी के ऊपर ये अपने काले कानून नहीं थोप सकते। इससे पहले अंग्रेज़ों ने भी एक कोशिश की थी जो कि नाकामयाब हुई थी और वही पंजाब से उठी थी। पंजाब का किसान बड़ा मेहनती किसान है, हमें उनको बड़े एहतराम से, बड़ी इज्जत से उनको देखना चाहिए। हरियाणा का किसान, UP का किसान, हमारी देश की बड़ी आबादी इन्हीं 3-4 राज्यों से हम पैदा करते हैं। महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ी तादाद में फल और सब्जियां पैदा होती हैं। हमें तमाम बगैर किसी के भेदभाव के हमें किसानों का सहयोग करना चाहिए और उसकी बात को हमें मानना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो है किसान जो है हिंदुस्तान का अन्नदाता है, लेकिन जहाँ पे आपने कहा कि किसान 3 बिलों को रद्द कराना चाहता है, उसी तरफ दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सरकार ने भी उन बिलों के अंदर संशोधन करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन किसानों ने उनको भी ठुकरा दिया। जबकि सरकार कह रही है कि ये बिल जो है किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, फिर ये किसान अपने आंदोलन को क्यों ख़त्म नहीं कर देते? अगर हम सरकार की बात पे यकीन करते हैं तो किसान को फ़ौरन उठ जाना चाहिए। अगर सरकार ये बात कहती है, अगर सरकार ने इस बात को संज्ञान लिया है तो हमें इस बात को उठना चाहिए और किसानों को बात उनकी माननी चाहिए, मेरा ये कहना है। लेकिन अगर उनको ये लग रहा है, किसानों को ये लग रहा है कि सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, हमें बहला रही है, फुसला रही है, तो इस बात को भी सरकार को सोचना समझना चाहिए। क्या वजह है कि दोनों के बीच में गैप है, कम्युनिकेशन गैप है या डायलॉग में गैप है या सरकार की नीयत में गैप है? सरकार जो है सही तरीके से उनको समझा नहीं पा रही है, उनके नुमाइंदे सही तरीके से
किसानों के नुमाइंदों को सही तरीके से समझा नहीं पा रहे। अगर सरकार उनको समझा नहीं पा रही तो मैं तो ये कहता हूँ ये बीजेपी की कंप्लीट फेलियर है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के मुद्दे पे 80% आबादी के मुद्दे पे वो बीजेपी पूरी तरह से फेल है। तो मोदी को इस्तीफा देना चाहिए और सरकार को बर्खास्त करना चाहिए कि जब आप किसानों को ही मुतमईन नहीं कर सकते तो बाकी 20% लोगों को कैसे मुतमईन कर सकते हो। तो सरकार अपने काम से अपने तरीके से पूरी तरह से विफल है, इसलिए किसान अड़े हुए हैं। किसानों अपने घर बाहर छोड़ के पड़े हैं, करोड़ों की तादाद में लोग दिल्ली के बॉर्डर पर पड़े हैं। कभी सरकार के नुमाइंदों ने उनके दुख दर्द के लिए किसी आदमी को भेजा, अपने नुमाइंदे भेजे, उनके खाने पीने की व्यवस्था कराई, उनको पानी पिलाया या उनसे पूछा कि और 50-70 मेरे ख्याल से अब तो 80-90 से भी ज़्यादा लोग शहीद हो गए किसान, क्या उनको उन्होंने पूछा, उनके लिए कोई ऐलान किया या उनको कोई सहायता दी? बड़े दुख की बात है कि मोदी जी किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। मोदी जी ये समझ लीजिए, जब किसान जागता है तो देश जागता है, और किसान अगर जागेगा तो देश की सुरक्षा भी किसानों के हाथों में है, क्योंकि शहरों के बच्चे आर्मी में नहीं हैं, शहरों के बच्चे बॉर्डर पर नहीं हैं, किसानों के बच्चे अपने जान की आहुति दे रहे हैं। हमें किसानों को, उनके बच्चों को सम्मान देना चाहिए और देश को बचाना चाहिए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस देश को बचाने की मोदी की है, उसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी की है। अगर इस देश में समस्याएं पैदा हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी की वजह से, तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि मोदी को बर्खास्त करे, किसी और को प्राइम मिनिस्टर बनाए। मैं ये कहना चाहूँगा। नेताओं के पास तो सरकार के द्वारा जो है काफ़ी प्रस्ताव आए हैं, जैसा कि सरकार ने ये भी कहा है कि हम इस बिल के बारे में फिर दोबारा हम मीटिंग रखेंगे और इस पर फिर दोबारा एक राय मशवरा होगा। किसानों की तरफ से कुछ लोग आएंगे, सरकार की तरफ से कुछ लोग आएंगे और इस बिल के ऊपर फिर दोबारा वार्तालाप करी जाएगी। और इसके लिए एक तकरीबन जो है 1.5 साल का टाइम मांगा गया था किसानों की तरफ से, लेकिन फिर भी किसान जो है इस बात को मानने को तैयार नहीं है। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या ये किसानों की जोर जबरदस्ती है या कि सरकार जो है अपना फैसला मनवाना चाहती है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सरकार से इनके 15 राउंड तकरीबन उनकी बातचीत हुई है। किसान 15 राउंड इनसे बात करते हैं, सरकार इनको बात अपनी समझा नहीं पाती, इनकी बात को किसान मानते नहीं हैं, तो ये सोचने का विषय है। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि हमारी पार्लियामेंट जो है वहाँ पे अपोजिशन बैठी हुई है, अपोजिशन को उन्होंने विश्वास में नहीं लिया। बड़ा मुद्दा है, बड़ा सोचने का मुकाम है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री ये बनाते, पार्लियामेंट के अंदर तमाम लीडर्स को बुलाते, श्री राहुल जी को बुलाते, उसके बाद दूसरी पार्टी के लीडरों को बुलाते, प्रियंका जी हमारी कांग्रेस पार्टी से बात करते, दूसरी पार्टियों से समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, वामपंथी दल हैं, समझे, लालू जी की पार्टी है, इन सब पार्टियों को बुलाते, बड़ी बड़ी पार्टियों को बिठाते, उनकी एक सबसे बात करते एमपी से कि भाई ये देश का मुद्दा है, राष्ट्र का मुद्दा है, ये किसी गली मोहल्ले का मुद्दा नहीं है, ये स्टेट का मुद्दा नहीं है, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, ये किसानों का मुद्दा है और किसान इस देश को चलाते हैं। तो किसानों की हित के लिए सरकार को अपने हठधर्म को त्यागना पड़ेगा और विपक्षी दलों को साथ में मिलाकर तब यह जॉइंट पार्लियामेंट्री बनाते और उनको साथ लेके जाते, तो किसानों के बीच में एक मैसेज जाता और किसान इस बात पे विश्वास करते कि हमारे पास जो मौजूदा सरकार है, रूलिंग पार्टी के अलावा विपक्षी दल भी जो हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं, तो शायद किसानों को ये यकीन होता कि सरकार की नीयत ठीक है। लेकिन अब ये लगता है क्योंकि उन्होंने विपक्षी दलों को ही साथ में नहीं मिलाया, तो अब इनकी नीयत ठीक नहीं है, इनकी नीयत में कुछ काला है। और ये मुझे तो लगता है ये पूरी दाल ही काली है। ये अडानी और अंबानी के कहने में चल रहे हैं, कैपिटलिज्म को लेके चल रहे हैं। जब तक इस देश का कैपिटलिज्म को हम कमज़ोर नहीं करेंगे, इस देश की डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होगी। किसानों ने आज की जो 26 जनवरी को रैली निकाली है, ट्रैक्टर रैली, इसके बारे में पहले से ही प्रशासन को और सरकार को सूचित कर दिया गया था 2 फरवरी के दिन। लेकिन आज जो ट्रैक्टर रैली निकाली गई उसके लिए जो रास्ता बताए
बताए गए थे रास्ते, उसके मुताबिक जो है ट्रैक्टरों को चलना था, लेकिन क्या वजह रही कि ट्रैक्टर जो है वहाँ से रास्ते से अपने भटक गए और वो दिल्ली के अलग अलग सड़कों पे अपना प्रदर्शन शुरू करने लगे? ये जिम्मेदारी तो सरकार की है। इस देश में शासन कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है। बीजेपी की सरकार की जिम्मेदारी है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री। सोचने वाली बात है कि हमारे बड़े बड़े जो देश के मंत्री हैं वो घरों में बैठे, उनको डायरेक्ट आना चाहिए, उनको आदेश देना चाहिए कि दिल्ली के अंदर किसान अंटर कर रहे हैं, उनको आने दिया जाए, उनका वेलकम किया जाए। वो हमसे बात करने आ रहे हैं। नहीं, सरकार और प्रशासन का तो ये कहना है कि हमने जो है किसानों के लिए अलग अलग बॉर्डर पे अलग अलग रूट उनके लिए तय कर दिए गए थे, लेकिन वो अपने रूट से दूसरे रास्ते पे आके दिल्ली के अंदर आ जाते हैं और असामाजिक तत्व जो है उनके साथ मिलके जो है लाल किले के ऊपर चढ़े आते हैं। और कई अलग तरीके का, जैसे खालिस्तानी झंडा सुनने में आया था कि वहाँ पे जो है एक किसान ने ऊपर चढ़ के वहाँ पे एक झंडा लगाया गया। तो ये क्या चीज जाहिर करना चाहते हैं इस चीज से? ये तो एक मतलब भीड़ जो है एक टॉपिक से हट के जो है अपने वो लड़ाई झगड़ा होने लगा वहाँ पे। देखिए, ऐसा है, सरकार की मंशा में कमी थी, सरकार की नीयत साफ नहीं थी। अगर सरकार चाहती तो उनको सुरक्षा प्रोवाइड करती। और मोदी जी अपने लोगों से कहते कि किसानों के हित की बात करो, किसानों को मजबूत करो, और उनकी बात, वो हमसे बात करने आ रहे हैं। हर आदमी अपने राजा से बात करने आता है, और जाहिर सी बात है जब वो गांव से चले हैं तो वो बॉर्डर तक के लिए नहीं आए, वो अपने राजा से मिलने आए। उनका राजा कौन है? मोदी जी है। तो मोदी जी को चाहिए कि अपने कैबिनेट के लोगों को बोलें कि इनको आने दें, और इनके एक दल को, इनका जो सब लोगों का एक डेलीगेशन है, उनको मेरे पास भेजा जाए। मैं इनसे बात करूँगा। ये मेरे लोग हैं, देश के लोग हैं, भारत के लोग हैं, और भारत के अंदर डेमोक्रेसी है। तो ये प्रधानमंत्री जी को पहल करनी चाहिए थी, और अपने लोगों को, सरकार को, पुलिस को, अपने लोगों को जो जिनके साथ ये सरकार चला रहे हैं, उनको आदेश देते कि किसान भाइयों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए, उनके साथ में कोई अत्याचार नहीं होगा, उनके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं होगा, तो बहुत खुशी होती और इसमें देश की इज्जत होती और इस देश का नाम रोशन होता। लेकिन अब बड़ा अफसोस है जब वहाँ गोली चली, लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो ये हम किन के ऊपर चला रहे हैं? ये हम तो अपने लोगों के ऊपर चला रहे हैं। ये भारत के लोग हैं, ये भारत के नुमाइंदे हैं। भाई, किसान हो या आदिवासी हो या माइनॉरिटी हो, कोई भी हो, दलित हो, सब ये भारत के लोग हैं और ये अपने लोग हैं। हमें इनकी बात को सुनना है, इनके साथ कोई प्रॉब्लम है, इनकी बात को सुनना है, उनका सॉल्यूशन निकालना है, हमें रिजल्ट देना है। और मैं पहले कहा ना कि सरकार को चाहिए कि विपक्षी दलों को बुलाते। जब तुम्हारे कहने से किसान नहीं मान रहे, तो कहीं ना कहीं तो कम्युनिकेशन में कमी है या आपके ट्रस्ट में कमी है। वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते। शायद वो विपक्षी दल लोग आते, उन पे ट्रस्ट करते। उनको ऐसा लगता है आप तानाशाही कर रहे हो, आप जुल्म कर रहे हो। तो जब आप जुल्म करोगे तो जुल्म सहने वाला भी मुजरिम है और जुल्म करने वाला भी मुजरिम है। तो किसान के करोड़ों लोग जो मौजूद हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं कि इससे हमारा खेत खलियान खतरे में है, हमारी ज़िंदगियां खतरे में हैं। हम कैपिटलिज्म में क्या अपनी डेमोक्रेसी को हम दांव पे लगाएंगे? भारत जो है एक बड़ा राष्ट्र है और इसके अंदर डेमोक्रेसी है, और हमारे संविधान में बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने इसमें डेमोक्रेसी बनाई, उसके हकूक़ बनाए। तमाम लोगों के अपने हकूक़ हैं, खाने पीने से, इबादत करने से लेकर इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए, हर जगह के हमारे शादी ब्याह, हर तरह के हमारे कानून मौजूद हैं। हमें अपने कानूनों पे भरोसा है। हम ज़बरदस्ती कोई कानून किसी पे थोप नहीं सकते। अगर पार्लियामेंट में आपने कानून बनाया और आपका अपोजिशन आपके साथ नहीं है, वो आपके विरोध कर रहे हैं, तो ये कैसा कानून है? आप ज़बरदस्ती कानून नहीं बना सकते। आपने पार्लियामेंट में पास कर लिया, लेकिन लोगों ने उसको नकार दिया, और फिर इसमें राष्ट्रपति जी को संज्ञान लेना चाहिए। राष्ट्रपति जी को अपनी ताकत को बताना चाहिए कि अगर पूरे देश का किसान सड़कों पे है और सरकार के विरोध में है, तो राष्ट्रपति जी को हस्तक्षेप करना चाहिए, इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, और इस बिल को फौरन वहाँ से उनको रिजेक्ट करना चाहिए। वरना ऐसे राष्ट्रपति जी का होने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देश कानून ये कहता है कि अगर कोई कानून पे
टकराव पैदा होता है तब राष्ट्रपति जी इस पर हस्तक्षेप करते हैं और हमारे माननीय राष्ट्रपति जी खामोश हैं। तो ये भी सोचने का विषय है कि डेमोक्रेसी खतरे में है। किसान हमारा देश का अन्नदाता है, हमें उनको सम्मान की ज़रूरत है, हमें उनको विश्वास की ज़रूरत है। अगर हमने विश्वास छोड़ दिया, सम्मान उनको नहीं दिया, तो इस देश के लिए और हम सब के लिए बहुत ही खतरे की बात है। आप कांग्रेस के सीनियर लीडर भी हैं और अलीगढ़ के होने वाले एमएलए भी की शक्ल में आप उभरते हुए एक सितारे के तौर पे नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ के ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं किसानों के लिए? अलीगढ़ का किसान पूरी तरह से किसान आंदोलन के साथ है। उनको ये लगता है क्योंकि देश के तमाम किसान एक साथ है और हम कांग्रेस पार्टी या किसी भी विपक्षी दल का कोई भी दल है वो कांग्रेस की किसानों के समस्याओं के साथ है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाया हुआ है। और यहाँ अलीगढ़ का किसान पूरी तरह से देश के किसान के साथ है और देश का किसान चाहता है ये कानून बदले, तो अलीगढ़ का किसान भी चाहता है ये तीनों कानून वापस लिए जाए। और मैं पूरी ईमानदारी से मैं किसानों के साथ हूँ, किसानों के मुद्दों के साथ हूँ और किसान हमारे भाई हैं। और अगर हम किसानों को सुरक्षा देने को हम उन पर नाकामयाब हुए तो ये हमारे देश की नाकामयाबी है। हमारे इस राष्ट्र में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए जहाँ सेकुलर किरदार के लोग रहते हैं और इस देश को एक गुलशन की तरह, गुलदस्ते की तरह लेकर चलते हैं। इसलिए अलीगढ़ का किसान देश के किसान के साथ है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम मलिक कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू वेरी मच।